हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लोन टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 5 लाख का लोन, 8 लाख का लोन और 10 लाख का जो है पर्सनल लोन 5 सालों के लिए लेते हो तो आपका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा। फिर हम आपको कुछ टॉप बैंक्स होंगे उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कि वहां पे क्या क्या जो है पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं। कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। फिर आपको जो है डिटेल में मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट और कितनी पेमेंट आपको बैंक को वापस करनी होगी वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो वीडियो को जो है बिना स्किप करिए, पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का पर्सनल लोन का, होम लोन का, कार लोन का, टू व्हीलर लोन का, एजुकेशन लोन का, क्रेडिट कार्ड के, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही कुछ ऑफर वगैरह के लिंक आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक क्विक होम लोन अप्रूवल का। फिर अगर आपको कोई सेकंड हैंड कार वगैरह खरीदनी है और अगर आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करनी है, आप यहां से बुक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल में देखिए आपको ऑफर वगैरह यहीं पे मिल जाएंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। फिर आपको अगर कुछ बैंकों के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो जैसे अभी बात कर रहा हूं मान लीजिए पर्सनल लोन की, तो एसबीआई के देखिए पर्सनल लोन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एसबीआई का पर्सनल लोन का लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहां से देखिए और भी काफी सारे आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अकाउंट से रिलेटेड है, सैलरी अकाउंट से रिलेटेड है, कुछ पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी की क्या क्या रिक्वायर होती है एसबीआई में, कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही है पर्सनल लोन की एसबीआई में, वो आप देख सकते हो। उन स्कीमों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे। फिर आपका जो है और भी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं तो सारे लिंक वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और कुछ ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करते हैं उसके लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब तो हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। पहले हम 5 लाख का बताएंगे, फिर हम 8 लाख का बताएंगे और फिर आपको 10 लाख का बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल लोन में आ गए और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट हमको लेना है 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 5 लाख रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम अभी ले रहे हैं वो हम एसबीआई के हिसाब से ले रहे हैं। तो एसबीआई का देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है वो है 10.65% से और मैक्सिमम 15.15% तक जाता है। अब यहाँ पे 10.65% पे उनको मिलेगा जिनका जो है मान लीजिए सैलरी अकाउंट वगैरह है एसबीआई में, तो उनको बैंक जो होगी थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी प्रोवाइड करेगी। और अगर हमको उनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा तो उनको तो और कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप कोई वुमन बोरोवर हो तो उनको भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा सा कंसेशन वगैरह दिया जाता है। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो मिनिमम वाला लिया है 10.65% से, जो यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह है। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने एसबीआई का। आप किसी भी बैंक का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, आपको एसबीआई से नहीं लेना, किसी और बैंक से लेना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो अपना मंथली ईएमआई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.65 डाल लिया। टेन्योर आप जो है मैक्सिमम एसबीआई से जो लोन है पर्सनल वो 6 साल के लिए ले सकते हो मैक्सिमम, लेकिन हम यहाँ पे 5 साल के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो 5 लाख का लोन 5 साल के लिए। अब उसका जो फर्स्ट केस है हमारा 5 लाख का लोन 5 साल के लिए 10.65 के इंटरेस्ट रेट पर मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा आपका 10,784 रुपए। इंटरेस्ट देखिए आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,47,048 रुपए। टोटल पेमेंट आपको बैंक को जो वापस करनी होगी वो करनी होगी 6,47,048 रुपए। प्रिंसिपल लोन अमाउंट देखिए आपका है 77.3%। टोटल इंटरेस्ट जो है वो आप चुका रहा वो है 22.7%। इस तरीके से आप देख सकते हो आपका 5 लाख का लोन 5 साल के लिए आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस में जिसमें हमें लेना है 8 लाख का लोन 5 साल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट चेंज कर देते हैं, 8 लाख रुपए हमने डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी हम जो है सेम रखेंगे। तो देखिए आपका मंथली ईएमआई अब बनेगा जो वो बनेगा 17,255 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको टोटल 2,35,278 रुपए। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 10,35,278 रुपए। और यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपका 77.3% है। टोटल इंटरेस्ट जो चुका रहा है वो 22.7% है। अब हम चलते हैं तीसरे केस में जिसमें हमको लेना है 10 लाख का लोन 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे हमने अमाउंट चेंज किया, 10 लाख रुपए डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी हमने 5 साल लिया है। तो देखिएगा अब आपका मंथली ईएमआई बनेगा तो यहाँ पे जो आपका लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 21,568 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,94,097 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,94,097 रुपए।
इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप पर्सनल लोन के अलावा होम लोन और कार लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। और भी देखिए कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी इस वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल का ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरी ईएमआई जो है 2022 के दिसंबर महीने से चालू होगी, तो यहाँ पे मैंने लोन लिया है 5 साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी साल के लिए मैंने लोन लिया उस सब ईयर्स का मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग बता देगा। तो यहाँ पे देखिए 2023 में जैसे मुझे टोटल जो है प्रिंसिपल 1,61,398 रुपए देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा 97,420। तो टोटल पेमेंट हमको 2023 में जो करनी होगी वो करनी होगी 2,58,819। ऐसे आपने 2024 में कितनी करनी है, 2025 में आपकी कितनी बनेगी, 2026 और 2027 में आपका देखिए आखिर तक आपका लोन जो है चुकता हो जाएगा, क्योंकि मैंने 5 साल के लिए लोन लिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो और नीचे आएगा तो यहाँ से जाएगा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2023 में देखिए मान लीजिए जनवरी महीने मान लिया, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे देखिए 12,805 देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको 8,762 देना पड़ेगा, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,568 रुपए अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो 5 सालों के लिए। बैलेंस आपका बचेगा 9,74,500 रुपए जो आपको अभी भी चुकाना हुआ होगा। और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया है 2.55%, जो आपने 2023 के जनवरी महीने तक पे कर दिया है। ऐसे आप देखिए यहाँ पे जब तक आपका 100% यहाँ पे नहीं हो जाएगा वहां तक के लिए आप जो है पूरी लिस्ट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, और चाहो तो इसका प्रिंट वगैरह भी आप निकाल सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके एक बार जरूर चेकआउट करिएगा इसको। अब हम चलते हैं कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, तो अभी हमने देखा कि आपको स्टेट बैंक का बताया 10.65% से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 15.15% तक जाएगा। यहाँ पे आप प्रोसेसिंग फीस भी देख सकते हो कितनी लग सकती है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक में 1.5% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम 15,000 होगी। 15,000 से ज्यादा आपको कभी भी प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, चाहे आप जितना भी बड़ा अमाउंट ले रहे हो लोन। एचडीएफसी बैंक 11% से स्टार्टिंग है, तक लग सकती है 4,999 तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। पंजाब नेशनल बैंक 9.80 से स्टार्टिंग है, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। आईसीआईसीआई बैंक 10.75% से स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको 2.5% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.25 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 2% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.80 से स्टार्टिंग है। एक्सिस बैंक 10.49 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी आपकी प्रोसेसिंग फीस 2% तक लग सकती है। बैंक ऑफ इंडिया 9.75 से स्टार्टिंग है, 1% तक प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। इंडियन बैंक जो है 10.30 से स्टार्टिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10.35, इंडसलैंड बैंक 10.49, आईडीबीआई बैंक 11%, इंडियन ओवरसीज बैंक 11.90%, यस बैंक 10.99%, यूको बैंक 11.95%, फेडरल बैंक 10.49, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.90 से स्टार्टिंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस से लेते हो तो 11% यहाँ पे स्टार्टिंग है। आरबीएल बैंक 17.50 से स्टार्टिंग है, 26% तक जाता है, यहाँ पे 2% तक आपकी प्रोसेस फीस लग सकती है। मुथूट फाइनेंस 14% से स्टार्टिंग है, 22% तक जाता है। सिटी बैंक 10.75 से स्टार्टिंग होगी, टाटा कैप 10.99 से स्टार्टिंग है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 11.49 से स्टार्टिंग है, एचएसबीसी 9.75 से स्टार्टिंग है। नवी फाइनेंस, फिर यहां से कुछ एनबीएफसी जो है चालू होती हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे नवी फाइनेंस हो गया 9.90 से स्टार्टिंग है, स्टैशफिन 11.99 से स्टार्टिंग है, फुलटॉन इंडिया 11.99 से स्टार्टिंग है, फेयर्स एंड 12% से स्टार्टिंग है। यहाँ पे क्रेडिट बी में 29.95% तक जो है आपका इंटरेस्ट वगैरह जा सकता है। मनी टैप 36% है यहाँ पे। धनी लोन एंड सर्विसेज 13.99 से स्टार्टिंग होगी। मनी व्यू 15.96 से स्टार्टिंग है। पे सेंस 16.80 से स्टार्टिंग है। अर्ली सैलरी 18% से स्टार्टिंग है। होम क्रेडिट 24%, कैशी 27%, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 36% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है यहाँ पे। तो ये जो एनबीएफसीज है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है थोड़े से कम मांगे जाते हैं और प्रोसेस वगैरह जो है यहाँ पे काफी कम टाइम लगता है आपको लोन मिलने में, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोई भी लोन वगैरह पर्सनल लोन वगैरह लेने जाते हो तो आप बैंक से ही जो है अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम मिलेगा और वहां पे प्रोसेस भी उतना लेंदी नहीं होता है। हालांकि ये जो है आरबीआई अप्रूव्ड है, सारी एनबीएफसीज ऐप वगैरह आरबीआई ने इनको अप्रूव करके रखा हुआ है।
तो यहाँ पे आप जो है बैंक से लेने की कोशिश करिएगा तो आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी थोड़ा देखिए कम मिलेगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पे कम मिलेगा उतना ही आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कम पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज रहे जिनसे आप पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो इनके क्या चल रहे हैं। और अगर आपको इन सब के लिए अप्लाई वगैरह करना है बैंक किसी भी बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो मैंने वेबसाइट बता दी। इस वेबसाइट पे आप जो है आके जिस बैंक से आपको लेना हो वहां पे सारे बैंकों के आपको पर्सनल लोन के देखिए लिंक वगैरह मिल जाएगा, जैसे इंडियन बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक। तो आप पर्सनल लोन के यहाँ पे देखिए सारे लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो। फिर अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो इस वेबसाइट पे आप जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के बारे में हमसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, इन सब के बारे में किसी भी लोन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसका वीडियो बनाने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।